हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। यहाँ का ब्लॉग शुरू किचन से बिल्कुल नहीं हो रहा है इस बार। ये हो रहा है अब हमारा जो घर का छोटा सा वृंदावन है ना, वहाँ से। अब यहाँ पे जो मेरा रोज़ का एक रूटीन है, जैसा कि मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बताया है कि जब सारा काम फिनिश हो जाता है, यानी कि सबको लंच वगैरह देने के बाद सब अपना स्कूल ऑफिस जिसको जैसे जो करना है, तो सबका जब किचन की तरफ से मैं और घर की तरफ से साफ़ सफाई सब फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर में आती हूँ। और यहाँ पे जो रूटीन है 1-1.5 घंटा लगता है। तो सबसे पहले ना आप ठाकुर जी के दर्शन करिए, फिर मैं बाकी की बातें बाद में करती हूँ। तो कैसा लगा आप सभी को ये छोटा सा वृंदावन? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे श्री यमुनाष्टक जी का पाठ, श्री युगल ध्यान साधना और जो रसोपासना है, ये डेली का हमारा एक रूटीन है जो हम पढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है किचन की। किचन में आज मैं बना रही थी राजमा। और अभी ठंड का जो अभी तो रिसेंटली जब ये वीडियो जा रही है तब तो डेफिनेटली ठंड थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन प्रीवियस डेज़ में इतना बुरा हाल था ठंड का कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही होती है कि मुझे ब्लोअर की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जो मेरे पैर हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और जब तक मेरे पैर गर्म नहीं होंगे तब तक वो ठंड लगातार लगती रहती है। चाहे मैं ब्लोअर चला लूँ, चाहे मैं ब्लैंकेट छोड़ूँ, चाहे मैं 10 स्वेटर पहनूँ, लेकिन पैर जब तक ठंडे हैं तब तक वो ठंड लगातार लगती है और पैर अपने आप से गर्म नहीं होते। तो मैं हमेशा ये हॉट वाटर वाली जो पोटली है इसको रेडी करती हूँ और पहले पैर गर्म करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने पे आती हूँ। नाश्ता बनाने के लिए बस चाय बनानी है मुझे। तो सबसे पहले जितना कान्हा जी का प्रसादी जितना भी दूध होता है उसको हम सबसे पहले चाय में यूज़ कर लेते हैं, सारा का सारा एक साथ, और थोड़ा सा और ऐड करके हम एक तरफ दूध बॉईल करने रख दिया, एक तरफ चाय के लिए दूध बॉईल हो रहा है। और हम ना मतलब पानी में जैसे पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, वो वाली चाय नहीं बनाते, बनाई ही नहीं, मतलब बहुत समय से कोई पीता ही नहीं वो वाली चाय। तो हमेशा दूध में ही पत्ती और उसी में ही चीनी और बाकी लौंग, काली मिर्च, अदरक, ये सब चीज़ें अलग से कूट के वो डालते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अदरक कूट के डालने से बेटर होता है कि उसको अगर कद्दूकस से थोड़ा सा छोटा वाला जो कद्दूकस होता है उसे कद्दूकस करके ग्रेट करके अगर डालेंगे ना तो अदरक का टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है। तो और भाई सर्दियाँ इज़ द ओनली टाइम जब ये वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, जिसमें अदरक हो, लौंग हो, काली मिर्च हो। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना
अभी मेरा चाय पीने का फिर से मन कर रहा है, तो अभी मैं थोड़ी देर में वॉइस ओवर करके फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी। और बस अब एक तरफ चाय बनने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट करूंगी क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद फिर बाकी का खाना पीना मुझे बनाना है। तो कनिष्क भी उठ गया था क्योंकि उसकी विंटर वेकेशन चल रही थी। अभी तो 15-16 तारीख के बाद से तो अब तो ख़त्म हो गई, अब तो रेगुलर स्कूल जा रहा है। लेकिन अभी जितने समय विंटर वेकेशन चलती है ना, तो ये एक टाइम बहुत अच्छा होता है, मतलब वेकेशंस का टाइम बहुत अच्छा होता है जब आप पेरेंट्स और बच्चे ना आपस में बहुत एक अच्छी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। बेसिकली मैं कोई पेरेंटिंग टिप नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पेरेंटिंग टिप ना देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर माँ बेहतर जानती है कि उसको अपने बच्चे को हैंडल कैसे करना है, रादर देन हम किसी को सिखाएं या किसी को बताएं। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर मदर अपने बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती है। उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको कैसे हैंडल करना है, कब गुस्सा करना है, कब प्यार से बात करनी है, शी बेटर नो। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ना दुनिया से बातें करने का समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों से बात करने का समय नहीं निकाल पाते। हमें ऐसा लगता है कि अगर छुट्टी है तो बच्चे बस या तो बाहर जाके अपना खेल लें या अपना मोबाइल फ़ोन्स में खेल लें, या फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमे आए, या फिर बाहर जैसे सर्कल होता है, सबका अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें बैठ जाएं, बातें करें। मतलब दोस्तों से तो बात करेंगे, लेकिन अपने बच्चों के साथ कभी बात करके देखिए, उनके थॉट्स शेयर करिए। मतलब उनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है, दुनिया की कितनी सारी बातें, यानी कि उनकी एक इमेजिनरी की पूरी स्टोरीज चलती हैं, पूरी एक वर्ल्ड होता है एक इमेजिनरी, उसके बारे में कभी आप बातें शेयर करिए उनसे। मतलब आप हैरान हो जाएंगे उनके थॉट्स उनके, कि वो किस चीज़ को कैसे प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। अगर लिटरली कुछ नहीं ना, तो प्लीज़ उनको रामायण, उनको भगवान कृष्ण की, राम जी की, उनको स्टोरीज़ बताइए, उनको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए, बताइए, डिस्कस करिए। मुझे नहीं लगता कि कोई अब के समय में ऐसा कोई है जो स्टोरीज़ बैठ के सुनाता हो। कोई ऐसा पेरेंट्स है, बहुत कम होंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन होंगे, लेकिन बहुत कम, जो पर्टिकुलर कोई स्टोरी उनको बताते होंगे। और बातों बातों में, खेल खेल में, ऐसा नहीं कि हमने उनको स्पेशली बिठाया इसलिए कि हम उन्हें कहानी सुनाएंगे, नहीं, बातों बातों में आप उनसे स्टोरीज़ डिस्कस करिए। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, पिछले 10-11 साल के एक्सपीरियंस से मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि अभी तक भी, पिछले 10-11 साल में अभी तक शायद ही कोई 1 या 2 बच्चे मैंने ऐसे देखे होंगे जो जानते हैं कि भगवान राम जी की स्टोरी क्या है, मतलब क्या हुआ उनके साथ, उनके बारे में भगवान कृष्ण की स्टोरी क्या है, जितने फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं उनके पीछे क्या रीज़न्स है। शायद 1 या 2, हार्डली कोई भी बच्चे जानते ही नहीं कि भगवान कृष्ण, भगवान राम के, मतलब जिन भगवान की आप रोज़ पूजा करते हो, इनके बिहाइंड स्टोरीज क्या क्या है, क्या कहानियाँ हैं, कोई भी बच्चे जानते ही नहीं। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से बात किया करो, अपने पेरेंट्स से पूछ के आना, ये पूछ के आना, वो पूछ के आना, जैसे मैं अपनी क्लासेस में बोलती हूँ। तो बच्चे आके मुझे आंसर करते हैं कि हमने पूछा था लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं। ओके, पता नहीं तो गूगल करके वो थोड़ा बहुत बताते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप गूगल करके बताइए बच्चों को। पता है, ये चीज़ें ना आपकी और बच्चे की एक बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। हो सके तो ऐसा ज़रूर करिए बच्चों के साथ में, क्योंकि मैं बहुत करीब से नोटिस करती हूँ कि जब मैंने कोशिश भी करी कि चलिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अपने ट्यूशन्स में, क्लासेस में भगवत गीता स्टार्ट करते, तो पेरेंट्स का कहना था कि नहीं, आप सब्जेक्ट्स पढ़ाइए पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये भगवत गीता और ये सब चीज़ें ये सेकेंडरी हैं, मतलब ये सेकेंडरी हो जाती हैं, और हमारी जो बुक्स की स्टडी है वो पहले हो जाती है। जबकि मतलब लोग ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे कि ये ज्ञान, मतलब जो भगवत गीता का ज्ञान है,
या हमारे भगवान से रिलेटेड जो सब चीज़ें हैं, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ये हम अभी से अपने बच्चों को सिखा के चलेंगे तो उनके लिए कितना, उनको मतलब हर मोड़ पे जहाँ वो घबरा जाएंगे, कभी वो अपने आप को हारा हुआ जब महसूस करेंगे किसी जगह पे, तो वो चीज़ें इनको कितना कितना पावर देंगी। ये पेरेंट्स ये चीज़ें सोचते नहीं हैं। तो इसलिए ये वीडियो इट्स नॉट अबाउट पेरेंटिंग कि मैं आपसे पेरेंटिंग को लेके कोई बात कर रही हूँ, नहीं, बट अपने बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करिए। उनके साथ अगर हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि बेटा आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको जीतना है, आपको ये करना है, फर्स्ट आना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको ये भी बताना पड़ेगा कि लाइफ में फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है। हम बच्चों को फेलियर्स हैंडल करना ही नहीं सिखाते एज अ पेरेंट, जो कि वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर जीते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा लाइफ में हम जीतते ही चले जाएंगे, हो सकता है कभी हमें फेलियर का भी सामना करना पड़े। तो दोनों ही पक्ष सिखाने बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है ना, इट्स ऑल अबाउट कि आप बच्चों को थोड़ा सा जो जितने भी हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं उनके साथ थोड़ा कनेक्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि उनको आप दिन रात उनसे आरती करवाओ और भागवतिक चीज़ें उनको हर समय सुनाते रहो, नहीं, लेकिन पूरे दिन में चाहे 5 मिनट ही सही उनको इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर दें कि बेटा जिन भगवान की रोज़ आप सामने बैठ के पूजा करते हो, बिहाइंड स्टोरी क्या है उनकी, मतलब कहानी क्या है, उनसे आपने सीखा क्या है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा सा आज ज्ञान वाली वीडियो थी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।